एक काम करो, फोन की सेटिंग्स खोलो और स्क्रीन टाइम देखो। डेली का एवरेज टाइम कितना है? 3 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे? अब एक सवाल, आखिर वो टाइम कहाँ गया? क्या तुम्हें याद है? या कोई भी एक चीज याद है जो उन घंटों में तुमने किया? नहीं, बस एक धुंधली सी फीलिंग है कि हाँ टाइम तो गया, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तुम्हें आगे एक एक करके मिल जाएगा कि तुम्हारा टाइम चोरी तो हो रहा है, लेकिन चोर कौन है? याद करो, कभी ऐसा हुआ है तुम्हें लगा हो कि पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ, तुमने तुरंत फोन निकाला, चेक किया और कुछ भी नहीं था, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी तुम्हें लगा कि कुछ तो हुआ था। रुको, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं, इसका नाम है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। और ये एक सीधा प्रूफ है कि तुम्हारा ब्रेन अब फोन से इतना एडिक्टेड हो चुका है कि वो इमेजिनरी सिग्नल्स भी क्रिएट करने लगा है। सोचो, एक चीज जो हुई ही नहीं, उसने भी तुम्हारा ध्यान खींच लिया। मतलब अब प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि फोन तुम्हारे ब्रेन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब तुम फोन से दूर होकर भी फोन से दूर नहीं हो। और ये यहीं खत्म नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी में पाया गया, अगर फोन सिर्फ टेबल पर रखा हो और तुम उसे यूज भी ना करो, फिर भी तुम्हारे ब्रेन की कॉग्निटिव कैपेसिटी यानी सोचने की कैपेसिटी लगभग 20% तक कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह फ्री नहीं है, उसका एक हिस्सा हमेशा अलर्ट है, कहीं नोटिफिकेशन ना आ जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। मतलब तुम्हारा फोकस कभी 100% होता ही नहीं। तुम काम कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में एक इनविजिबल प्रोसेस चल रहा है। जैसे कंप्यूटर में एक हैवी ऐप खुला हो जो रैम खा रहा हो, वही तुम्हारे साथ हो रहा है। वो ऐप क्या है? तुम्हारा फोन। और सबसे डेंजरस बात, ये ऐप कभी बंद भी नहीं होता, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, सोते वक्त भी नहीं। तो अब सवाल ये है, अगर फोन तुम्हारे ब्रेन में इंस्टॉल है तो चोर कौन है और चोरी कैसे हो रही है? अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी दुनिया है जहां लोग सुबह उठते ही एक मशीन के सामने बैठ जाते हैं, वो मशीन उन्हें दिखाती है दूसरों की जिंदगी, दूसरों की खुशियां, दूसरों की तरक्की, और वो लोग घंटों उस मशीन के सामने बैठे रहते हैं अपनी जिंदगी रोककर, दूसरों की जिंदगी देखते हुए। अगर तुम उस दुनिया में जाते तो उन लोगों को देखकर क्या सोचते? कितने पागल हैं ये लोग, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्या इनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं? रुको, जवाब देने से पहले एक बार वो स्क्रीन टाइम देखो जो अभी चेक किया था। 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। अब बताओ, वो पागल दुनिया कौन सी है और वो मशीन कहाँ है? बिल्कुल तुम्हारी जेब में। और वो इंसान जो घंटों उस मशीन के सामने बैठा है, वो तुम हो। फर्क बस इतना है, उस दुनिया में लोग जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं। यही सबसे बड़ा जादू है। तुम्हें एडिक्टेड किया गया, हंसाते हंसाते, एंटरटेन करते करते, और तुमने समझा मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा टाइम किसी और के काम आ रहा है। अब असली कॉन्फ्लिक्ट समझो। तुम सोचते हो तुम आलसी हो, तुम्हारी विल पावर वीक है, तुम्हारा कोई गोल नहीं है। गलत, तुम्हारे साथ कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें कोई नहीं बताता, और वो है तुम्हारा दिमाग सिस्टमैटिकली हाईजैक किया जा चुका है। और चोर का नाम है डोपामाइन। डोपामाइन कोई जादू नहीं है, ये एक केमिकल है जो तुम्हारे ब्रेन में बनता है, और इसका काम बेहद सिंपल है, तुम्हें पुश करना कि तुम काम करो। जब तुम कुछ अचीव करते हो, डोपामाइन रिलीज होता है, तुम्हें अच्छा लगता है और तुम वही काम फिर करना चाहते हो। तुम्हें लग रहा है परफेक्ट सिस्टम है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो सुनो, प्रॉब्लम यहाँ है, तुम्हारे पुरखों को डोपामाइन मिलता था मेहनत के बाद, शिकार करने के बाद, लंबे सफर के बाद, कुछ बनाने के बाद। मतलब रिवॉर्ड हमेशा एफर्ट के बाद मिलता था, इसलिए उनका ब्रेन ट्रेंड था, मेहनत करो अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारा ब्रेन अब डोपामाइन ले रहा है हर कुछ सेकंड्स में, बिना किसी एफर्ट के। बस एक स्क्रॉल, एक रील, एक नोटिफिकेशन, और बूम, मिल गया रिवॉर्ड। तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज नहीं है, वो अडेप्ट कर चुका है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ब्रेन को बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिलने लगता है तो वो मेहनत करना बंद कर देता है। और तुम सोचते हो मुझे कुछ करने का मन नहीं, मेरी मोटिवेशन कहाँ गई, मैं इतना लेजी क्यों हूँ? लेजी नहीं हो, रॉब्ड हो। अब समझो ये रॉबरी कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप। सिलिकॉन वैली का सबसे गंदा सच तुम्हें लगता है इंस्टाग्राम तुम्हारे लिए बना है, फेसबुक तुम्हारे मनोरंजन के लिए है। बिल्कुल गलत। ये ऐप्स तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बने, ये तुम्हारी अटेंशन के लिए बने हैं। सुनने में अटेंशन इकोनॉमी एक भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका सच बहुत गंदा है। पुराने जमाने में गोल्ड सबसे कीमती था, आज सबसे कीमती चीज है तुम्हारा ध्यान, योर अटेंशन। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके लिए तुम कोई कस्टमर नहीं हो। कस्टमर वो कंपनीज हैं जो एड्स देती हैं, तुम वो फसल हो जिसे ये एप्स काट रहे हैं। इसीलिए ये एप्स फ्री हैं, क्योंकि अगर तुम किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे तो तुम कस्टमर नहीं, तुम खुद प्रोडक्ट हो। हर वो सेकंड जो तुम स्क्रीन पर बिताते हो उसे डेटा में बदला जाता है। तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा डर, सब कुछ बेचा जाता है। तुम्हारी अटेंशन ही उनका पैसा है। इसलिए अगर तुम 5 मिनट के लिए रील देखने आए थे और 2 घंटे बीत गए हैं तो तुम हारे नहीं हो, तुम्हें बेचा गया है। तुम्हारे वो 2 घंटे उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट बनकर गए।
तुम्हारे घर में कोई चोर आए और वो चुरा ले तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सामान, तुम्हारी गाड़ी, तुम क्या करोगे? पुलिस बुलाओगे, लड़ोगे, चिल्लाओगे। लेकिन अगर वो चोर चुरा ले तुम्हारे 6 घंटे रोज हर दिन, तो तुम कुछ नहीं करोगे, बल्कि तुम उसे खुद घर के अंदर बुलाओगे, चार्जर लगाकर, बेड पर रखकर, सोने से पहले। यही हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, वो चोर तुम्हें एंटरटेन भी करता है, हंसाता भी है, रील्स दिखाता है, मीम्स देता है, तुम खुश होते हो और वो चुराता रहता है। वो चोर तुम्हारे घर से पैसे नहीं ले जाता, वो सीधे तुम्हारी जिंदगी के कीमती पल चुराकर एड्स कंपनीज के मालिकों को बेच देता है। वेरिएबल रिवॉर्ड, जाल जो तुम देख नहीं सकते। इन कंपनीज ने बड़े बड़े इंजीनियर्स हायर किए, साइकोलॉजिस्ट्स हायर किए, न्यूरो साइंटिस्ट्स हायर किए। क्यों? सिर्फ एक काम के लिए कि तुम स्क्रीन से हटो ही मत। और इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक यूज की जिसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। तुमने कैसीनो में स्लॉट मशीन देखी होगी, लोग बार बार लीवर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कब क्या आएगा, कब वो जीतेंगे, और यही अनसर्टेनिटी उन्हें रुकने नहीं देती। बस एक बार और, इस बार जीत जाऊंगा। यही तुम्हारी रील्स में हो रहा है, कभी बोरिंग, कभी फनी, कभी शॉकिंग, कभी इमोशनल। तुम्हें पता नहीं अगली रील क्या होगी, और यही अनसर्टेनिटी तुम्हें फंसाए रखती है। तुम स्क्रॉल नहीं कर रहे, तुम कंडीशन हो चुके हो। हार्वर्ड का वो एक्सपेरिमेंट जो सब कुछ बता देता है। 2012 में एक रिसर्च हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। साइंटिस्ट्स ने लोगों को एक सिंपल टास्क दिया, बस एक काम, 15 मिनट अकेले बैठो, कुछ मत करो, बस सोचो। रिजल्ट, लोगों ने प्रेफर किया खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देना। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक, सिर्फ इसलिए कि अकेले बैठना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सोचो, तुम्हारा ब्रेन इतना बेचैन हो चुका है कि खालीपन दर्द से भी ज्यादा तकलीफदेह लगता है, और इसीलिए हर बार जब तुम अकेले होते हो तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। तुम्हें प्रोग्राम्ड किया गया है खालीपन से डरने के लिए, क्योंकि जब तक तुम खालीपन से डरते रहोगे तुम स्क्रॉल करते रहोगे, और जब तुम स्क्रॉल करते रहोगे उनकी एडवर्टाइजिंग चलती रहेगी, उनका पैसा आता रहेगा, तुम्हारी जिंदगी जाती रहेगी। तुम्हारे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? 4 स्टेज में समझो। स्टेज 1, टॉलरेंस। पहली बार सोशल मीडिया यूज किया था, एक्साइटिंग था, हर चीज नई लगती थी। अब सेम कंटेंट, सेम रील्स, सेम मीम्स, बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते हो। क्यों? क्योंकि ब्रेन अब उसी लेवल से सेटिस्फाई नहीं होता, उसे चाहिए ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। यही एडिक्शन है, स्लो, साइलेंट, लेकिन पावरफुल। यही ड्रग एडिक्ट्स के साथ होता है। पहले थोड़ी डोज काफी होती है, फिर ज्यादा चाहिए, फिर और ज्यादा। तुम्हारा फोन तुम्हारी ड्रग है। स्टेज 2, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। किताब खोलते हो, 2 मिनट में बंद। दोस्त से बात करते हो, इंटरेस्ट नहीं। खाना खाते हो, फोन चाहिए। मूवी देखते हो, फोन चाहिए। रियल लाइफ की स्पीड तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत स्लो हो गई है। रील्स की स्पीड 15 सेकंड में नया कंटेंट, रियल लाइफ की स्पीड घंटों में एक सैटिस्फाइंग मोमेंट। ब्रेन ने डिसीजन ले लिया, रियल लाइफ बोरिंग है, और अब तुम दोनों दुनियाओं के बीच फंसे हो। रियल लाइफ में हो लेकिन प्रेजेंट नहीं, फोन पर हो लेकिन वो भी सेटिस्फाइंग नहीं, कहीं के नहीं रहे तुम। स्टेज 3, नंब हो जाना। ये सबसे डेंजर स्टेज है। यहाँ पहुंचकर कुछ अच्छा होता है, फील नहीं होता, कुछ बुरा होता है, फील नहीं होता, जिंदगी फ्लैट लगती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई ड्रीम नहीं। तुम सोचते हो शायद मुझे डिप्रेशन है, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुमने अपना डोपामिन सिस्टम कंप्लीटली बर्न कर दिया हो। इमोशंस फील करने की कैपेसिटी कम हो गई हो, क्योंकि ब्रेन इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है कि नॉर्मल इमोशंस, खुशी, एक्साइटमेंट, लव, रजिस्टर ही नहीं होता। स्टेज 4, आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कोई गोल नहीं है, मुझे कुछ भी अचीव नहीं करना, मैं किसी काम का नहीं। ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा हाईजैकेड ब्रेन बोल रहा है। असली तुम उस नीचे कहीं दबे हो। वो तुम जो सपने देखते थे, वो तुम जो कुछ बनना चाहते थे, वो तुम जो एक्साइटेड रहते थे, वो तुम अभी भी हो। बस एक एल्गोरिदम ने तुम्हें दबा दिया है। रात के 2 बज रहे हैं, तुम रील्स देख रहे हो, आंखें जल रही हैं, गर्दन में दर्द है, अंगूठा थक गया है, लेकिन तुम स्क्रॉल कर रहे हो और तुम खुद से बोल रहे हो बस 5 मिनट और। उस मोमेंट में तुम्हारे ब्रेन में क्या हो रहा है? तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन से भरा हुआ है, हैप्पी है, सैटिस्फाइड है, सब स्मूथ लग रहा है। अब सुबह होती है, अलार्म बजता है, ब्रेन को बोलो उठो, जिम जाओ, काम करो। ब्रेन बोलता है किस लिए? रात को तो बिना कुछ किए इतना अच्छा लग रहा था, अब पसीना बहाने से क्या मिलेगा? ब्रेन के पास लिटरली कोई रीजन नहीं है उठने का, क्योंकि उसका रिवॉर्ड टैंक रात को ही भर गया था और खाली भी हो गया था। अब कंपेयर करो, जिम जाओगे, 45 मिनट पसीना बहाओगे, रील्स देखोगे, 45 मिनट में डजन्स ऑफ डोपामिन हिट्स। ब्रेन क्या चूज करेगा? तुम जानते हो आंसर। ये विल पावर का इशू नहीं है, ये गेम ही रिग्ड है। एक एक्सपेरिमेंट अभी करो, फोन रखो, बस 5 मिनट, कुछ मत करो, बस बैठो। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। तुम्हें 30 सेकंड्स में बेचैनी शुरू हो जाएगी, हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाने लगेंगे, अजीब सी एंग्जाइटी आएगी, और यही है विथड्रॉल, यही है एडिक्शन का प्रूफ। एक हेल्थी इंसान को 5 मिनट बिना फोन के बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें होगी, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अब बोर्डम को थ्रेट की तरह फील करता है। यही लूप है, यही जाल है। चलो मैथ करते हैं, दिल थाम के रखो,
रोज 4 घंटे फोन, एक हफ्ते में 28 घंटे, एक महीने में 120 घंटे, एक साल में 1460 घंटे, यानी पूरे 60 दिन। हर साल तुम अपनी जिंदगी के 2 महीने फोन को दे रहे हो। 10 साल में 20 महीने, लगभग पूरे 2 साल। तुम्हारी जिंदगी के 2 साल स्क्रॉल करते हुए, किसी और की लाइफ देखते हुए, किसी और के सपने देखते हुए, वो भी अपनी जिंदगी रोक कर। उन 2 सालों में तुम एक नई लैंग्वेज सीख सकते थे, एक बिजनेस शुरू कर सकते थे, अच्छी बॉडी बना सकते थे, एक स्किल मास्टर कर सकते थे। लेकिन वो 2 साल किसी और की कंपनी के सर्वर में चले गए। वो बात जो तुम्हें सबसे ज्यादा चुभेगी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे साथ वक्त बिताया, तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें पढ़ाया, और तुम उन सबको रियल टाइम में कितना वक्त देते हो। लेकिन एक स्ट्रेंजर जो रील्स बनाता है, जो तुम्हें जानता भी नहीं, उसे तुम घंटों देते हो। वो स्ट्रेंजर तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। तुम उसकी जिंदगी देख रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद करके। और सबसे बड़ी आयरनी, जो लोग ये एप्स बनाते हैं वो खुद अपने बच्चों को इससे दूर रखते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चों को आईपैड नहीं दिया था। ट्विटर के को-फाउंडर ने अपने बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया। सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स अपने बच्चों को स्क्रीन फ्री स्कूल्स में भेजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उसका शिकार हों। लेकिन तुम्हारे बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजोल्यूशन। अब बात करते हैं निकलने की, लेकिन पहले एक बात क्लियर करो, विल पावर से नहीं निकलोगे। कल से फोन कम करूंगा, नहीं होगा। आज से 1 घंटा लिमिट, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। सुबह ज्यादा होती है, रात को ऑलमोस्ट 0, और फोन तुम पर रात को अटैक करता है जब तुम सबसे कमजोर होते हो। तुम अकेले विल पावर से नहीं जीत सकते। एनवायरनमेंट बदलो। ट्रिक 1, फ्रिक्शन बढ़ाओ। इंस्टाग्राम को फोन से डिलीट करो, ब्राउजर पर यूज करो। लॉग इन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे। वो फ्रिक्शन, वो एक्स्ट्रा एफर्ट 80% टाइम तुम्हें रोक देगी। एडिक्शन में जितना इजी एक्सेस उतनी ज्यादा एडिक्शन, जितना मुश्किल एक्सेस उतनी कम यूज। ट्रिक 2, फोन को बेडरूम से बाहर करो। रात को बस ये एक काम करो, फोन को दूसरे कमरे में रखो। अलार्म के लिए अलग क्लॉक लो। सुबह उठते ही पहला काम फोन नहीं होगा। पहले 30 मिनट तुम्हारे, वो 30 मिनट तुम्हारी पूरी दिन की डायरेक्शन बदल देंगे। चलो कमेंट में डे 1 लिखो। अगर आज रात फोन बेडरूम से बाहर रखने की हिम्मत है तो देखते हैं कितने लोग गुलाम हैं और कितने आजाद। ट्रिक 3, डोपामाइन फास्ट। एक दिन, सिर्फ एक दिन, नो सोशल मीडिया, नो नेटफ्लिक्स, नो रील्स। पहले 2 घंटे बेचैनी होगी, बहुत ज्यादा लगेगा दुनिया खत्म हो रही है, ये विड्रॉल है। 4 घंटे बाद ब्रेन खुद कुछ ढूंढेगा, तुम कुछ क्रिएट करोगे, कुछ सोचोगे। 8 घंटे बाद तुम्हें याद आएगा जिंदगी फोन के बिना भी है, और वो जिंदगी बेहतर है। ट्रिक 4, रिप्लेस करो, क्विट मत करो। ब्रेन को सिंपली नहीं मत बोलो, उसे कुछ और दो। स्क्रॉल की जगह 10 मिनट वॉक, रील्स की जगह कोई इंस्ट्रूमेंट, बोर्डम की जगह जर्नल। ब्रेन को डोपामाइन चाहिए, सोर्स बदलो, डोपामाइन नहीं। ट्रिक 5, डिले करो। मैं फोन कभी नहीं देखूंगा, झूठ है। इसकी जगह बोलो 10 मिनट बाद देखूंगा। उन 10 मिनट में कुछ और करो। अक्सर 10 मिनट बाद क्रेविंग आधी हो जाती है। क्रेविंग को हराना नहीं है, बस डिले करना है। याद है शुरुआत में एक सवाल पूछा था, तुम्हारा टाइम चोरी हो रहा है, लेकिन चोर कौन है? अब जवाब देता हूँ। चोर कोई बाहर नहीं है, चोर कोई ऐप नहीं है, चोर कोई कंपनी नहीं है। चोर वो खालीपन है जिससे तुम डरते हो, वो खालीपन जिसे भरने के लिए तुम स्क्रॉल करते हो, वो खालीपन जिसे भरने के लिए तुम रील्स देखते हो, वो खालीपन जिसे भरने के लिए तुम रात के 2 बजे जागते हो। लेकिन एक सीक्रेट है, वो खालीपन जिससे तुम इतना डरते हो, वही खालीपन दुनिया के हर बड़े इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। न्यूटन को ग्रेविटी तब समझ आई जब वो खाली बैठा था। आइंस्टीन के सबसे बड़े आइडियाज खाली वक्त में आए। तुम्हारे सबसे अच्छे थॉट्स तुम्हें कब आते हैं? शावर में, वॉक पर, रात को सोने से पहले, यानी जब फोन नहीं होता। वो खालीपन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा असली ब्रेन है, जो बोलना चाहता है, जो सोचना चाहता है, जो क्रिएट करना चाहता है, लेकिन तुम उसे बोलने नहीं देते। हर बार एक स्क्रॉल से। तुम्हारे पास एक ब्रेन है, वो ब्रेन इतना पावरफुल है कि उसने रॉकेट्स बनाए, मेडिसिन्स डिस्कवर की, सिम्फनीज कंपोज की, एम्पायर्स खड़े की, पहाड़ चढ़े, समुद्र पार की। वही ब्रेन आज एक 6 इंच स्क्रीन का गुलाम है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक केयरफुली डिजाइंड $1 बिलियन सिस्टम, जो चाहता है कि तुम स्क्रॉल करते रहो, कंज्यूम करते रहो, और कभी कुछ क्रिएट मत करो। क्योंकि जो कंज्यूम करता है वो प्रोडक्ट है, जो क्रिएट करता है वो पावरफुल है। तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बनना है। अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, ये वीडियो बंद करो, रील्स खोलो, भूल जाओ, कल फिर वही गिल्ट, कल से वही साइकिल। ऑप्शन 2, आज रात फोन को बेडरूम से बाहर रखो, बस इतना, एक काम, एक रात। और कल सुबह जब उठो, पहली बार शायद फील हो, आज की सुबह मेरी है। वो फीलिंग याद रखना, वही तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत है। आज उस खालीपन से मत भागो, उसे फील करो, वही तुम हो असली।